हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेवीज मैंने सगा। जैसे अब के आपको पता है, मॉड्यूल 0, मॉड्यूल 1, 2, 3 खत्म हो चुके हैं। फुटप्रिंट तक हमने खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है, अभी एक्चुअल में शुरू होने वाला है, तो ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। आई नो। आराम से सीखो, एक एक कवर का करके सीखो। ठीक है, पर अच्छे से खत्म करना, कुछ भी स्किप मत करना। बीच में जाके रेस्ट ले सकते हो, पर स्किप मत करना, क्योंकि हर एक टॉपिक जो आज मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत बार इस टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ कि हैंडशेक फाइल होता क्या है एंड वाईफाई के पासवर्ड को कैसे चुराया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, हमने मतलब पासवर्ड तो ढूंढ लिया। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियोस में जो लाइक 10 मिनट्स और 20 मिनट्स कैसे वीडियोस है, वहां पे मैंने डाला था आपको वाईफाई के पासवर्ड को कैसे मतलब हम क्रैक कर सकते हैं जब ऑलरेडी एक बार लॉगिन हो चुके हैं, तो वो सिखाया था। तो आप वहां पे जाके दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अब समझो हैंडशेक फाइल कैसे चुरा जा सकता है। देखो, जब भी आप एक बार लॉगिन करते हो ना, मतलब आपकी पीजी का वाईफाई को हो गया या हो गया आपको कॉलेज में जाके आप एक लॉगिन एंड लॉगिन क्रेडेंशियल दिया होता है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, एक बार डाल के लॉगिन कर देते हो। जब हर बार कॉलेज के पास जाते हो या उसके कनेक्शन के पास जाते हो, तब क्या होता है, जब आप वाईफाई सर जस्ट उसके ऊपर भी क्लिक कर दिया, खुद ब खुद आप व्हाट यू से लाइक कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, लॉगिन हो जाते हो एंड आपको नेट नेट आने लगता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो। एक कैसे होता है, देखो यहाँ पे आता है एक हैंडशेक डॉट कैप फाइल। मतलब कौन से भी फाइल का नेम डॉट कैप एक्सटेंशन से सेव हुआ रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक बार आप लॉग इन किए रहते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डाले रहते हो, तब आपको मोबाइल या आपका लैपटॉप क्या करता है, उसको सेव करता है। दैट मीन्स आपका एसएस आईडी हो गया, ओके, आपका यूजर आईडी हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, ये तीनों चीज और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स है, उन सभी को एक फाइल में सेव करता है। उसी फाइल को हम डॉट कैप फाइल बोलते हैं। तो फिर हैकर को कैसे मिल जाता है ये? देखो, हैकर हो या कोई अटैकर हो, विक्टिम के पासवर्ड को कैसे चुराता है? जब एक हैकर जो होता है, वो क्या करता है, ही विल सेंड यू अ मैसेज। लाइक आजकल तो मैसेज ऐसे नॉर्मली आ जाते हैं, हम देखते भी नहीं है कि ओके ठीक है, किससे मैसेज आया हुआ है, किसके मेल से आया हुआ है, ये हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तब क्या होता है, जब एक हैकर मैसेज भेजता है कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, तब हम यूजुअली क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया तो चलो कुछ सोचते नहीं, ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारा वाईफाई, वो भी हमें दिख रहा है, स्टिल हम क्या करते हैं, चलो डिस्कनेक्टेड हो गए और एक बार मतलब ऑफ करके ऑन कर देते हैं। तब क्या होता है, जब आप एक बार ऑफ करते हो उसे, डिस्कनेक्ट आप खुद करते हो, एंड जब कनेक्ट करने जाते हो तब और एक बार पासवर्ड डालते हो, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हो। तब क्या होता है पता है, तब हैकर क्या करता है, उस डॉट कैप फाइल जो सेव हुआ रहता है, उसे वो खुद चुरा लेता है एज अ मिडल मैन। ठीक है, समझ आया? बहुत सिंपल सी बात है, मिडल मैन की तरह चुरा लेता है वो, बिफोर लाइक रीचिंग टू द राउटर या हमारा वाईफाई का जो एक्चुअल सर्वर या कनेक्शन है, उसे जाने से पहले ये चुरा लेता है। फिर से आपको कभी कभी दिखाया रहता है, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि फिर से आप डिस्कनेक्ट हो गए इवन आफ्टर कनेक्टिंग, तब वो अटैकर या इट्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू ऑल्सो, कभी-कभी 99% ऑफ द टाइम, या जो भी हैकर करते रहता है वाईफाई का चुराना सब ऑल, ये सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि वो चुराते रहता है बीच में। सो ये है हैंडशेक फाइल को कैसे चुराना एंड वाईफाई के पासवर्ड को कैसे किसी के हाथ लग जाती है, ठीक है ना? पासवर्ड कैसे मिल जाता है, यही है। ठीक है, वो चुरा लेता है, उसमें से जो भी क्रेडेंशियल्स है उसे डालता है एंड पासवर्ड उसे मिल जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है एंड नॉर्मल हमारा हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट का, इसीलिए पब्लिक नेटवर्क को हम किसी को देने के लिए डरते हैं, ठीक है? कनेक्ट नहीं करते, वो सभी चीज़ें इसी की वजह से होती है, ठीक है? आपने ये समझ लिया, डन। सो अब हम जानने वाले हैं ईमेल ईमेल के बारे में, ठीक है? ईमेल फुटप्रिंटिंग के बारे में, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है? ईमेल फुटप्रिंटिंग यूजिंग ईमेल ट्रैकर प्रो, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईमेल ट्रैकर प्रो होता क्या है? अब देखो, अब मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, हैकर प्रो बोल के एक वेबसाइट है, ठीक है? ईमेल ट्रैकर प्रो बोल के, ईमेल ट्रैकर, ओके, नॉट हैकर, ट्रैकर प्रो, या यहाँ पे आ गया ईमेल ट्रैकर प्रो बोल के एक है, जिसकी मदद से एक एक्सटेंशन भी है, एक एक्चुअल में डाउनलोड भी किया जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि किसका ईमेल क्या है। जस्ट ईमेल को, हर किसी के ईमेल को ट्रैक करने में हेल्प करता है, उसके लोकेशन ढूंढता है, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे ढूंढता है वो लोकेशन बोल के, ठीक है? पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं पहले हम चलते हैं एंड इसे समझते हैं। ईमेल ट्रैकर प्रो, देखो, ये एक एक्चुअली विंडोज के लिए इतना ही है, ये डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप है, बहुत सारे एड्स आते हैं इसमें, तो अवॉइड करो, ठीक है? ईमेल ट्रैकर प्रो बोल के ऑलरेडी एक, ठीक है, चीज है जहां पे आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, पर हमें ये नहीं करना।
क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी एक्सटेंशन है, जिसका मदद हम ले सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो, streak.com बोल के है, इट इज ऑल्सो लाइक ईमेल ट्रैक प्रो। ईमेल ट्रैकर प्रो में क्या होता है, हमें एक्चुअल में डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसे ऐड करना पड़ता है अपनी जीमेल पे। किस किस को अप्लाई होता है? जीमेल को अप्लाई होता है, हमारे आउटलुक को अप्लाई होता है, हमारे एप्पल मेल को अप्लाई हो सकता है, जिनका मैक है उनको पता होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को वो अप्लाई होता है। करना क्या है आपको? ईमेल ट्रैकर प्रो छुपी डाउनलोड करते मत बैठना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ऑलरेडी एक एक्सटेंशन है ना, आपको पता है ना वेबलाइजर के बारे में वगैरह मैंने बोला था। उसी तरह का एक्सटेंशन है जो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। एक्सटेंशन पे भी मिलता होगा, पर डायरेक्टली उसके एक्चुअल वेबसाइट में हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ऐड टू एज करना है, मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं करना है, ऐड टू एज करना है, ऐड एक्सटेंशन बोल के आएगा, मैं दिखाई देती हूँ आपको। ऐड टू एज करना है, ठीक है, या ऑलरेडी मेरे में ऐड हो चुका है इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। तो आपके लिए मैं क्या बोलूंगी, streak.com पे चलते हैं फिर से, या आपको मैं क्या बोलूँगी, ऐड टू इट आप खुद से कर लो, ताकि एक बार वो आपको एक्सटेंशन ऐड हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जो क्लाउड सिंबल है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अपने ईमेल पे जाते हैं अब, ठीक है, इसे निकाल देते हैं, इसका हो गया। यूज केसेस भी है इसके, आई विल शो यू। या अपने, हाँ, जीमेल पे जाते हैं, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है, मतलब क्या काम करता है। एक एक्चुअल मेरा, जिसमें मैंने ये टूल इंस्टॉल नहीं किया है उसका, एंड जिसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है टूल उसका, दोनों का दिखाऊंगी मैं। या सो नाउ विल गो टू ब्रेव, सेम थिंग, ठीक है। हम देखेंगे जीमेल पे, अपने नॉर्मल जीमेल पे, जहाँ पे मैंने ये टूल अभी तक ऐड नहीं किया है, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? ऐड हो गया होगा, मोस्टली नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि अभी तक मैंने, या ऐड नहीं हुआ इसमें। देखो, ब्रेव में मैंने अभी तक इसे मतलब ऐड नहीं किया। यहाँ पे जब आप सेंट पे जाओगे, या एलएचएस लेफ्ट को दिख रहा है ना आपको, पैरो मार्क रखा है, वहां पे जाओगे तो यू नॉट सी एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जब आप यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन ऐड किया है स्ट्रीक का, यहाँ पे दिख रहे हो, इट्स लाइक 1 into 1 पिक्सल, ऐसे कुछ साइज होता है जहाँ पे लोगों को दिखे बिना कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कभी कभी ये बहुत बार कहाँ पे यूज होता है पता है? सेल्स में यूज होता है। मतलब इसमें क्या दीदी, इसमें मतलब सेल्स में क्यों यूज करते हैं? देखो, ये जो streak.com बोल के, या स्ट्रीक जो भी एक टूल है ना, ये क्या करता है पता है? जब भी समझ लो, इंस्टाग्राम पेजेस पे हमने बहुत सारी कुर्तीज का, बहुत सारी ज्वेलरीज का, ओके ठीक है, वॉचेस का हमने पेजेस देखा होगा। वो क्या करते हैं, हमें ईमेल करते हैं, ठीक है, ईमेल तो कहीं से तो मिल ही जाता है उन्हें, ठीक है, मेल करते हैं। जब हम मेल को देखते हैं, व्हेन यू से लाइक, हाँ, इतने अच्छे-अच्छे इयररिंग्स है, इतने अच्छे-अच्छे ड्रेसेस है, उसपे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार देख लिया, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को जब हमें लगा कि अच्छा है, चलो दिखा देते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी जाते हैं, जाके दिखाते हैं, फिर से उस ईमेल पे क्लिक क्लिक करते हैं, एंड लिंक ओपन होता है। तब सेल्स वालों को क्या पता चलता है, ठीक है, कस्टमर इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है, इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, तो और ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको ऐसे बेचने लगते हैं। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ट्रैक एवरीथिंग, योर लोकेशन। देखो, कभी-कभी पता है आपको, खुद मैसेज आ जाता है इंस्टाग्राम पे जब आप पेज ओपन करते हो, लाइक इस लोकेशन पे आपको अवेलेबल है, इस लोकेशन पे इतनी देर तक हम आके आपको पहुंचा सकते हैं, वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर, वुड यू लाइक टू ऑर्डर मैम। वो कैसे होता है? इट्स बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ टूल्स ओनली। जब कोई ईमेल भेजता है आपको, उस पे आप क्लिक करते हो, बार बार लिंक पे क्लिक करते हो, उसे देखते हो ओपन कर करके, तब यही सारी चीजें होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो वैसे एक टूल है ये, स्ट्रीक बोल के। तो यहाँ पे देखो, ऑल ट्रैक्ड ईमेल्स, अभी तक मैंने ऐसे कुछ मतलब ओपन नहीं किया ना, तो इतना दिखा रहा है। जब आप कुछ ट्रैक होने स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है, ऑल ट्रैक्ड ईमेल्स। मैं आपको ये यूज भी दिखाना चाहती थी, यहाँ पे यूज केसेस बोल के आता था, अभी शायद नहीं है, आता है एक्चुअली, लेट मी चेक वंस, या ऐड टू एज होने के बाद शायद यूज केसेस आता है, ठीक है। या लेट इट बी, मैं आपको यहाँ पे ही बता दूंगी, और ट्रैक्ड ईमेल्स में एक्चुअल में होता क्या है। और ट्रैक्ड ईमेल्स हमने ओपन किया, यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन देख रहे हो, वहां पे क्लिक करो चुपचाप। जब हमें ये स्ट्रीक बेसिक हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऑप्शन देखना है तो ठीक हो। यहाँ पे वो खुद भी सिखा रहे हैं कि एक्चुअल में इस टूल को यूज कैसे करना है, ठीक है। इतनी सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, ये होती है ईमेल स्पूफिंग। वो एक्चुअली आपको नहीं पता चलता, जब वो जो ट्रैक करते रहते हैं ना, ट्रैक्ड ईमेल्स वगैरह जो ट्रैक करते रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि कितनी बार एक इंसान ने उसके ईमेल पे जाके क्लिक किया, क्या किया बोल के, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, हैज ट्रैकिंग फ्रॉम मी, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। देन अब हम काली लिनक्स के टूल्स देखेंगे, ठीक है। लेट्स एंटर इनटू काली। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यूजर नेम एंड पासवर्ड खाली खाली होता है,
डोंट मिस लास्ट मॉड्यूल्स का क्लासेस, बिल्कुल मिस मत करना। आपके पास टाइम है, ठीक है? आपके पास टाइम है, अप टू फ्राइडे आपके पास टाइम है, आराम से बैठो, पहले मॉड्यूल्स खत्म करो, फिर इसी पे आओ, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है? मैं प्रैक्टिस पढ़ा देती हूँ। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है। हम स्टार्ट करेंगे अपने टूल्स के साथ, बहुत सारी। देखो, हमने 2 टूल्स पढ़े अभी, ठीक है ना? जो वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, एक तो ईमेल ट्रैकर प्रो, दूसरा हो गया हमारा स्ट्राइप, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो ईमेल को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत मजा आएगा क्योंकि द हार्वेस्टर टूल ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और एक टूल है मेटागोफिल बोल के, डॉक्यूमेंट बेस्ड ईमेल फुटप्रिंटिंग के लिए यूज होता है। किसके बेस्ड? डॉक्यूमेंट बेस्ड ईमेल फुटप्रिंटिंग। चलो पूछ ही रहे इंटरव्यू में, ईमेल फुटप्रिंटिंग के थोड़े टूल्स बताओ, ये हमने एक्सप्लोर किया है सर, आप बता सकते हो, ठीक है ना? मेटागोफिल है, बहुत सारी और भी चीज है जो मैं आपको बताती जाऊंगी। इसमें करना क्या है? देखो, बहुत बार क्या होता है, जब हम इंस्टॉल करने जाते हैं तो sudo इंस्टॉल डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, कभी-कभी आता ही नहीं है। तो क्या करना, sudo apt get इंस्टॉल करना। गेट मतलब नहीं भी है तो ढूँढ के ला, है ना? मेटा गोफिल, ठीक है? मेटा गोफिल, इतना क्लिक किया, खाली डाला एंड sudo कंपल्सरी डालना है क्योंकि वो रूट प्रिविलेजेस माँगता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, खाली कैसे ओपन करना है, ठीक है? एक एरर भी आया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, इसे प्रेस करना है, पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करना है, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करना है अपने ओरेकल पे जाके। ये अभी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? थोड़ा आपके लिए टाइम लेता होगा अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो। मेटा या गोफिल, है ना? कुछ मेटो लिख दिया, क्या मेटा लिखना चाहिए, ठीक है? मेटागोफिल, ठीक है। इसे लिखते ही जैसे मैंने आपको बोला था, कौन से भी टूल आप जो इंस्टॉल करो या ऑलरेडी खाली में एग्जिस्ट करते हो, उन्हें क्या करना है आपको, बस टूल नाम लिख देना है, वो खुद दिखाएगा कि ये एरर है, क्या आगे हम कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। फिर से लिखो मेटागोफिल, डोमेन नेम, कुछ तो डोमेन नेम डालो। कैन यू ऑब्जर्व देयर, लाइक ऊपर देखो, आप समझने की ट्राई करो, यहाँ पे डी डोमेन है, ठीक है? ओके, और क्या-क्या डाल सकते हैं? टी। उन्होंने दिया है आर्ग्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है। देखो, आउटपुट बोल के भी हम डाल सकते हैं पर रिक्वायर्ड नहीं है। क्या है? डी डालना है, टी डालना है। व्हाट डू यू मीन बाय टी? टी मतलब किस एक्सटेंशन में हमें फाइल चाहिए, मतलब पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, वर्ड फॉर्म में चाहिए, वो सभी चीजें हमें मिल जाते हैं। फेसबुक का कुछ भी आप लिख सकते हो। देखा? बाप रे! यू विल गेट सो मेनी थिंग्स, ठीक है? ईमेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा भी ट्राई करते हैं, इसमें अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको। एक नया वेबसाइट, चलो फ्लिपकार्ट का ही ले लेते हैं, ठीक है? तो इसमें भी यूआरएल एरर ऑब्जेक्ट इज़ नो एट्रिब्यूट्स कोड, नो एट्रिब्यूट्स कोड, कोड नहीं है क्या? ठीक है, टी हटा देते हैं। इज़ इट लाइक पीडीएफ भी चाहिए, वर्ड भी चलेगा? चलो देखते हैं। यूआरएल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रिब्यूट कोड, ठीक है। चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। एक कौन सा तो वेबसाइट का नाम बताओ। निशेर डॉट कॉम, ठीक है। यूआरएल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट कोड। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा था ना, मैं वो एरर क्या है वो भी बताती हूँ, ठीक है? रिजॉल्व कैसे करना है वो भी बताती हूँ। एक सेकंड के लिए यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट एरर, यूआरएल एरर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कोड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब वो ना स्कैन नहीं हो रहा था, पिंग नहीं हो रहा था, किस लिए नहीं हो रहा था वो भी बता देती हूँ। देखो, इससे पहले मैं ना एक्चुअली यनमाप का जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ ना, उसका मैं ट्राई कर रही थी। क्या हुआ था, उसके लिए हमें कनेक्शन चाहिए, होस्ट एंड अडेप्टर, मैंने बताया था ना, 3 टाइप ऑफ कनेक्शन मेनली हम यूज करते हैं, एनएटी, ब्रिज, होस्ट ओनली। होस्ट ओनली एंड ब्रिज तब यूज करते हैं जब 2 मशीन यूज करते रहते हैं, काली मेटास्प्लॉइटेबल और एक मशीन है, कैसे इंस्टॉल करना, क्या करना उसके साथ, एक्सप्लॉइट कैसे करना, वो सब बताती हूँ, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है? उसके अलावा अभी हम जस्ट नेटवर्क के लिए, ठीक है? इंटरनेट हमें चाहिए, अगर हमें कुछ सर्च करना है, कुछ भी इंटरनेट के मतलब अकॉर्डिंग चीजें करनी है तो एनएटी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है? नेटवर्क एनएटी रहना पड़ेगा, होस्ट ओनली अडाप्टर पे आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम हुआ था, तो सिंपल वो हमें रिसॉल्व कर लिया, तो क्या किया, एनएटी नेटवर्क कर दिया, ठीक है? अब अब हमें सोच आ गया, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए टाइम लेगा ये। मेटा ओके, मेटागोफिल, डोमेन नेम हमने डाला, टी, पीडीएफ फॉर्म में हमें चाहिए, ये सारी चीजें हमें उसने ला के दे दी। सो मेनी यूआरएल्स इट गेव, सो मेनी ईमेल्स इट गेव, जहाँ पे मतलब ये चीज वर्कआउट हो सकती है, ठीक है? कौन से भी हम कॉपी ये करके देख सकते हैं। लेट अस कॉपी दिस, पासवर्ड्स का कुछ ये है। चलो ओपन लिंक करते हैं, आई होप नेट आ रहा हो उसमें, मतलब वरना कोई ना। हम एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम मैं वेबसाइट यूज करती हूँ ना ज्यादा, तो
नो ये हाँ या ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी फॉर दिस नेटवर्क करके एक बार क्लोज करते हैं। फिर से विल ट्राई टू ओपन, यही था ना वो पासवर्ड का। लेट्स ट्राई नाउ। मैं वेबसूट का आपको जब बताऊंगी ना तब बताऊंगी कि प्रॉक्सी एक्चुअल में होती क्या है एंड चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है आराम से धीरे से होने दो। वरना हम अपने ब्रेव पे भी सर्च कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये सर्च क्यों नहीं हो रहा? ओके, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे हम। चलो यहाँ पे देखते हैं। ब्लैंक है क्यों भाई? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? ओके, पेस्ट नहीं हो रहा, लेट्स सी। ओके, थोड़ा बहुत टाइम लेगा है, तब तक हम यहाँ पे जाएंगे। अब कुछ आ रहा है ना यहाँ पे साइड में? नहीं, 1 सेकेंड और एक बार क्लिक करते हैं ऐसे। यहाँ पे शायद आ रहा है कुछ, या गॉट इट। कुछ तो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बार डाउनलोड हो चुका है, लेट्स सी है क्या। ओ आई सी। देखो एक ऐसा है, पता है, ईमेल आपको रिपोर्ट चाहिए ना, रिपोर्ट भी कुछ से करने की जरूरत नहीं है। आप फॉरगॉट इट्स पीडीएफ डॉक्यूमेंट, राइट? देखो मतलब, कैन यू लाइक इमेजिन दीज मेनी ईमेल्स एंड यूआरएल्स इट गेव। हर एक यूआरएल के, हर एक ईमेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारा पीडीएफ के थ्रू हमें वो दिखा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है ये टूल। बहुत मतलब बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों को खुद पता नहीं होता। ठीक है, इतने सारे उसने पीडीएफ ला के दी कि इसमें एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन क्या है। एक्चुअल में अब बहुत अच्छे एक हैकर हो या कोई भी हैकर के हाथ में ये सब चीजें लग गई तो बहुत इजीली वो एक्सप्लॉइट कर सकता है कौन से भी वेबसाइट को। कौन से भी एक वल्नरेबिलिटीज भी मिल गई तो बहुत अच्छे से ही कैन क्रैक एनीथिंग। तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपको चीजें यहाँ पे अच्छी लगी ना, लाइक यहाँ पासवर्ड का मैंने दिख गया, आपको कुछ असाइनमेंट का मार्केट प्लेस है यहाँ पे, फेसबुक मार्केट प्लेस, कैन यू सी, उसके बारे में आपको अच्छा लगा, उस पे क्लिक करना है, जाना है, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होगा, उस पे क्लिक करना है, पीडीएफ को ओपन करके आप स्टडी कर सकते हो। ये है मेटागोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप या और एक चीज मैं आपको दिखाने वाली थी, राइट? वो क्या है, हम दिखाने वाले थे या यूज केसेस क्या है, तो यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे वो। यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रीक डॉट कॉम के सेल्स के लिए, जैसे मैंने बोला। ठीक है, उस पे क्लिक करते हो तब उन्हें पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हायरिंग के लिए या बहुत बार यूज होता है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वही यार, जो सेल्स में है वही इसी के लिए है, सारे सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे वही चीजें हैं। इफ यू वांट लाइक, आप देख सकते हो पार्टनरशिप्स कैसे कर सकते हैं या बिजनेस के लिए। क्यों पता है, देखो यहाँ पे ना ऐसे सारे चेंजेस आ जाती है, इससे उन्हें पता चलता है, आपका ईमेल को ट्रैक कर सकते हैं, आपके डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी बिजनेसेस के लिए। सो बिजनेस पार्टनर्स भी बन सकते हैं, इन सारी चीजों को वो क्या कर सकते हैं, मतलब इसकी मदद से वो इतने सारी चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया, मेटागोफिल हमने स्टडी कर लिया, ईमेल ट्रैकर प्रो देख लिया, ठीक है, स्ट्रीक डॉट कॉम देख लिया, उस एक्सटेंशन को हमने ऐड भी कर लिया। नॉर्मली भी एमएस टूल बॉक्स, राइट? एमएक्स टूल बॉक्स, या यहाँ पे कुछ आ रहा है, इतने सारी चीजें नहीं चाहिए भाई, नॉर्मली एमएस टूल बॉक्स चाहिए। या यहाँ पे इट्स देयर, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। देखो एक डोमेन में डाल के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे डोमेन एंटर करना है आपको। डालते ही जब आप एमएक्स लुकअप पे क्लिक करोगे तब यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्व ईमेल डिलीवरी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको दिखाएगा। देखो यार, प्रॉब्लम्स क्या है, जीमेल एंड याहू नाउ रिक्वायरिंग दीस ऑल थिंग्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन देगा। वेब सर्वर पे कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने देखा है, जीरो एरर्स है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को उन्होंने ब्लॉक किया है वो दिखा रहा है। उससे काम की चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आओ। ठीक है, इतना डालने पे ना, यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे अबाउट द सुपर टूल, आपको जानना है तो ये सब पढ़ना है। कमांड बैकलिस्ट, ब्लैकलिस्ट, ओके, एसएमटीपी, एमएक्स ए, इतने सारे कमांड्स को कैसे यूज करना वो भी बता देता है। डोमेन तो ऐसे ही रखो, ब्लैकलिस्ट ऐसे डाल के, ऐसे कोलन डाल के अगर आप सर्च करोगे तो देखो एमएक्स, ठीक है ना, ब्लैकलिस्ट है, ब्लैकलिस्ट या देखो यहाँ पे एमएक्स, एमएक्स तो खुद ब खुद आ जाएगा, हर बार आ जाएगा। ब्लैक लिस्ट, ये जो जो कमांड्स है ना उन सारे कमांड्स को आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ब्लैक लिस्ट किसके लिए यूज होता है, आईपी और होस्ट चेक करने के लिए। एसएमटीपी, टेक्स्ट मेल सर्वर, एसएमटीपी 425 को चेक करने के लिए। डीएनएस रिकॉर्ड्स, मेल एक्सचेंजेस को मतलब जानने के लिए। चेक योर डीएनएस सर्वर्स वो पॉसिबल, न्यू है ये, चलो ट्राई करते हैं, न्यू बोला है तो। डीएनएस, राइट? वो कैसा है वैसे लिखो। ओके, डीएनएस, ठीक है। ओके, पहले मतलब हाँ,
मतलब ऐसे जब आप ट्राई करोगे ना तब चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डीएनएस डालने की ट्राई की मतलब कमांड ऑलरेडी डाल के बाद में डोमेन डालने की ट्राई की पर उसने नहीं दिखाया। तो करना क्या है पहले डोमेन नाम डालना है, उसके बाद ही उसके पीछे का कमांड लगाना है वरना नहीं आ रहा। देखो, यहाँ सारे मुझे डोमेन चाहिए थे, डोमेन डोमेन नेम मिल गए मेरे को, ठीक है? उसमें से आईपी क्या है, उसको मतलब डिटेल कितने बजे तक उन्होंने यूज़ किया, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी, रिज़ल्ट भी मिल जाएगी, इतना आराम से। आप ईमेल मतलब ईमेल का फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है? ऑलमोस्ट हमने आई गेस 6 टूल्स पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट से टूल्स है। अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछ रहे हैं ईमेल के बारे में तो आप एक टूल्स भी बता दोगे ना इट्स मोर देन इनफ पूरे का पूरे जो टूल्स है जो भी जहाँ पे भी हम ईमेल का फुटप्रिंटिंग निकाल सकते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सारे के सारे टूल्स फ्रॉम द इजीएस्ट टूल टू द मोस्ट लाइक व्हाट इज एडवांस्ड टूल मैंने सारे बता दिए आपको। सो इतना ही है ईमेल फुटप्रिंटिंग। अभी फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। चलो चलते हैं।